ओबीसी समाज के साथ वर्तमान में लगातार अन्याय हो रहा है। सारी लोग की ओबीसी की सुनी ही नहीं जा रही है। हमारे तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई होता ही नहीं है, क्योंकि थानों में कोतवालियों में अपर कास्ट के वही दरोगा बैठे हुए हैं जो अन्याय अत्याचार को दबा रहे हैं हमारे इस प्रदेश के अंदर। आज हमारा 16वां दिन है और हर जगह ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर योगी जी रहते हैं बराबर और उनके एमएलसी भी है, उनके विद्यालय के अंदर, उनके हॉस्टल के अंदर ऐसी जघन्य घटना हुई। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जो सामाजिक संगठन है वो जन आंदोलन करेंगे। कि जब तक प्रिया राठौर को न्याय नहीं मिल जाती है तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और इस वक्त मैं इको गार्डन में खड़ा हूं। प्रिया राठौर वो बिटिया जिसके लिए न्याय, हत्या और आत्महत्या दो शब्दों के बीच झूल रहा है। पिता कह रहे हैं बलात्कार और हत्या हुई, पुलिस कह रही है आत्महत्या हुई। आज ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारी इनसे मिलने आए हैं और इनके धरने का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले लेकिन हम पिता से ही बात करेंगे। क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ पिछले जितने दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, उसका कोई असर? आज हमारा 16वां दिन है और हर जगह ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बताया गया है। लेकिन हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक नहीं हमें यहाँ से हटने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील निषाद है जी, वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा। ठीक है। तो ओबीसी महासभा की क्या मांग है? यहाँ इनके साथ क्यों खड़े हैं आप लोग? ओबीसी समाज के साथ वर्तमान में लगातार अन्याय हो रहा है। खासकर हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं देखा गया है कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, लेकिन आज तक किसी भी केस में हमने नहीं देखा कि उसमें जो है सज़ा किसी को हुआ हो। और ये तो बहुत दुखद घटना है लखनऊ राजधानी, जहां पर योगी जी रहते हैं बराबर और उनके एमएलसी भी है, उनके विद्यालय के अंदर, उनके हॉस्टल के अंदर ऐसी जघन्य घटना हुई और अब उसका भी जो है पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि आत्महत्या ही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं। तो अब प्रशासन के दबाव में हो सकता है, पुलिस हो, योगी जी के दबाव में हो। यहाँ तो यही तो समस्या है ना इस देश में, अपने प्रदेश में तो खासकर कि कुछ भी हो हमारी लोग की ओबीसी की सुनी ही नहीं जा रही है। हमारे तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका जो है कोई कानूनी कार्रवाई होता ही नहीं है। उस पर ज़्यादातर प्रशासनिक दबाव हो जाता है, क्योंकि थानों में कोतवालियों में अपर कास्ट के वही दरोगा बैठे हुए हैं जो अन्याय अत्याचार को दबा रहे हैं हमारे इस प्रदेश के अंदर। उप मुख्यमंत्री ओबीसी है, आप कह रहे हो ओबीसी की सुनी नहीं जा रही? सर उन तक ये बात गई होगी, लेकिन आज तक उनका ऐसा स्टेटमेंट कहीं आपने सुना कि ओबीसी के लिए कोई स्टेटमेंट दिया हो? अभी आज तक नहीं दिया उन लोगों ने। उनका कोई बयान नहीं आया है, न केशव प्रसाद मौर्य जी का आया है, न डॉक्टर संजय निषाद का आया। तमाम ओबीसी के नेता उनके साथ हैं, लेकिन अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सिकंदर यादव, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा। अच्छा, क्या मांग है आप लोग की? हमारी ओबीसी महासभा जो है अब इस बेटी और बहन के न्याय के लिए इनके साथ खड़ी है। अभी हमारे बहुत सारे जिलों में भी यह कार्यक्रम ज्ञापन दिया जाएगा। वो आप देख रहे हैं अभी जंतर मंतर पे बैठे हैं। यह सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने पार्टी के अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके साथ लीपापोती करके साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, और इसी जन आंदोलन को तेज करने के लिए हम ओबीसी महासभा भाई के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। क्या नाम है आपका? RS पाल राम सुमन है, ओबीसी महासभा मंडल प्रभारी लखनऊ। ठीक है। हम लोगों का यह है कि एक जन आंदोलन चलाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है बिटिया को, और यह है कि सीबीआई जांच की मांग से ही न्याय मिल सकता है। ये सरकार को सुनना पड़ेगा। तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब न्याय मिलेगा? अब तक की जो आपकी लड़ाई थी, आप अकेले लड़ रहे थे। देखिए, जिस दिन हम अकेले थे उस दिन तो अकेले थे। आज जब सोशल मीडिया के और आपके माध्यम से ये बात हमारी समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारियों में और संगठनों में, भाई बंधुओं में पहुंची, तो उनको बेटी के न्याय दिलाने के लिए उनके प्रति ये उत्साह जागा और वो हमारे यहाँ बीच में आए और हमारी पूरी बात सुना। जब पूरी बात सुनने पे उनको लग रहा है कि हाँ बेटी के साथ अन्याय हुआ है, तो सारे संगठन के लोग एक एक करके हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारा साथ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। और पहले तो ये चेतना दी जा रही है कि सरकार आराम से सुन ले। हम भाई किसी भी प्रकार का ना राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं, ना आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं। केवल बेटी है, बेटी को न्याय देना सरकार का फर्ज भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती भी हैं, वो बेटी के लिए न्याय मिलना भी चाहिए। जब ये सब नहीं होगा तो हम इस जगह पे बैठे हैं। मैं मर जाऊंगा
लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगा। इस बात पे हमारे जितने भी संगठन वाले हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग हमारे साथ सहमत हो रहे हैं। तो हम जो आंदोलन होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है निषाद जी, एक बात बताइए हमें कि ये कह रहे हैं कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, राजनीति नहीं करना चाहते, हमको न्याय चाहिए। आपको लगता है किसी की नज़र पड़ेगी इन पर? हमारे बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और उनके साथ और उनके परिवार के साथ ये न्याय हो, चूँकि ये अपने न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग भी इनके साथ हैं। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जो सामाजिक संगठन है वो जन आंदोलन करेंगे और उस जन आंदोलन को समर्थन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद मौर्य। ठीक है, आगे की क्या योजना है आप लोगों की? आगे की मेरी ये योजना है कि जब तक प्रिया राठौर को न्याय नहीं मिल जाती है तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज ओबीसी महासभा के तमाम जातियों के लोग आए। जाति मैं इसलिए गिना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब न्याय और सत्ता की बात आती है तो जाति सबसे पहले गिनी जाती है। तमाम जातियों के लोग राठौर साहब के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं न्याय दीजिए, वरना न्याय के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और लड़ेंगे। देखने वाली बात यह है कि इन नेताओं का समर्थन इस लड़ाई को कहां तक ले जाता है, बिटिया को न्याय मिलता है या नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।